ये कोई आम मुकाबला नहीं था। आज यहाँ इंसान और मौत के बीच जंग होने वाली थी। अरे भागो! ये पागल हाथी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई मुझे बचाओ! ये सनकी हाथी मुझे जान से मार डालेगा। बड़े बड़े पहलवान भी इस हाथी के सामने टिक नहीं पाए और अब पूरा मैदान डर से कांप रहा था। क्या कोई है यहाँ मर्द का बच्चा जो इस खूंखार हाथी को हरा सके? डर के मारे कोई सामने नहीं आ रहा था। तभी मैं हरा सकता हूँ। सभी लोग चौंक गए। ये बच्चा हाथी के पैरों तले कुचला जाएगा। मैं इस गुस्सैल हाथी को हरा सकता हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तू एक भिखारी बच्चा इस विशालकाय सनकी हाथी को हरा सकता है? बड़े बड़े पहलवान भाग गए, आज तक इसको कोई नहीं हरा सका। अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें अपनी तिजोरी से 10 करोड़ दूंगी। लेकिन अगर तू हारा और बच गया तो तू सबके सामने मेरे चरणों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। चैलेंज स्वीकार है मुझे। लेकिन क्या सच में यह दुबला पतला लड़का इस विशाल हाथी को हरा पाएगा? क्या इसकी माँ का इलाज हो पाएगा? कहानी अंत तक देखते रहिए। चीख पुकार, धूल और दहशत। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजस्थान के सूरजपुर गांव का विशाल मैदान आज किसी युद्ध भूमि से कम नहीं लग रहा था। ढोल की थाप और नारों की गूंज के बीच मैदान के ठीक बीच में जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े सूरमाओं का पसीना छूट रहा था। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि साक्षात यमराज का रूप धारण किया हुआ एक विशालकाय, मदमस्त और सनकी हाथी था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं, सूंड हवा में किसी चाबुक की तरह लहरा रही थी और उसके पैरों की धमक से जमीन कांप रही थी। लेकिन यह हाथी हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी यह सिंघानिया परिवार का सबसे शांत और समझदार हाथी माना जाता था। बचपन में छोटी रिद्धिमा इसी की सूंड पकड़कर महल के बगीचे में घूमती थी। वह उसे मोती कहकर बुलाती थी और यह उसकी हथेली से गुड़ खाए बिना कभी नहीं रहता था। फिर एक दिन शिकार के दौरान उसके पिता की मौत इसी हाथी के सामने हुई। गोलियों की आवाज, खून और चीखों ने उस शांत जानवर को भीतर तक तोड़ दिया। उस दिन के बाद वह किसी इंसान को अपने पास नहीं आने देता था, यहां तक कि रिद्धिमा को भी नहीं। और रिद्धिमा, उसने भी उस दिन के बाद मोती की आंखों में देखना बंद कर दिया। शायद आज का यह खौफनाक खेल सिर्फ तमाशा नहीं, अपने पुराने डर पर जीत पाने की एक जिद भी था। सच तो यह था, मैदान में खड़ा वह सनकी हाथी नहीं, रिद्धिमा का अधूरा अतीत था। गांव भर में घर घर घोषणा करवा दी गई थी कि जो भी इस खूंखार हाथी को काबू कर लेगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन यह आम इनाम नहीं था। मैदान के एक ऊंचे और सुरक्षित मंच पर मखमली कुर्सी पर बैठी थी रिद्धिमा सिंघानिया, इलाके के सबसे रसूखदार और अमीर जमींदार की इकलौती बेटी। बेहद खूबसूरत, आत्मविश्वासी, लेकिन अपने दौलत के नशे में चूर और घमंडी। उसी ने यह खौफनाक शर्त रखी थी। उसने माइक पर आकर ऐलान किया, अगर कोई भी माई का लाल, कोई भी असली मर्द इस हाथी को शांत कर सकता है तो मैं उसे अपनी तिजोरी से 10 करोड़ रुपए दूंगी। क्या है कोई जो मेरी इस चुनौती को स्वीकार करे? यह रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दराज के शहरों से नामी गिरामी पहलवान और महावत अपनी किस्मत आजमाने आ पहुंचे थे। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटियों के शोर में सबसे पहले अखाड़े में उतरा इलाके का सबसे खूंखार पहलवान सुल्तान खान। उसका शरीर लोहे जैसा कसा हुआ था और बाजुओं में गजब की ताकत थी। उसने भारी भरकम जंजीरें लेकर हाथी को बांधने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत आजमाई, लेकिन उस सनकी हाथी के सामने सुल्तान खान की ताकत एक तिनके के बराबर थी। हाथी ने एक ही झटके में अपनी सूंड से सुल्तान खान को पकड़ा और हवा में सूखी पत्ती की तरह उछाल दिया। सुल्तान खान धूल चाटता हुआ दूर जा गिरा। इसके बाद एक एक करके कई सुरमा आए। किसी ने भाले का डर दिखाना चाहा, तो किसी ने चालाकी से उसके पैरों में रस्सियां फंसाने की कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा, धूल, दर्द और जिल्लत।
धीरे धीरे भीड़ का जोश खौफ में बदलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे। ये जानवर नहीं, कोई श्राप है। इसके करीब जाना सीधे मौत के मुंह में जाना है। उसी घबराई हुई भीड़ के एक अंधेरे कोने में एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। शिवा, उम्र महज 14 साल। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वह खौफ नहीं था जो बाकी हजारों लोगों की आंखों में साफ दिख रहा था। वहां एक अजीब सी शांति थी, एक गहरी एकाग्रता जो उसकी उम्र से बहुत बड़ी थी। शिवा की दुनिया इस चकाचौंध और करोड़ों की शर्तों से बहुत अलग थी। वह गांव की सड़कों से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर अपनी गुजर बसर करता था। उसका घर गांव के बाहरी छोर पर टिन और फटे तिरपाल से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं हो पा रहा था और उनकी खांसी दिन ब दिन खून में बदलती जा रही थी। शिवा के पिता कभी इस इलाके के सबसे काबिल पशु वैद्य और जानवरों के जानकार माने जाते थे। बरसों पहले एक हादसे में वे दुनिया छोड़ गए, मगर जाते जाते वे अपने बेटे शिवा को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों की खामोशी को समझने का हुनर। बचपन में शिवा घंटों तक अपने पिता के साथ बड़े बड़े जंगली जानवरों के साथ खेलता था। वे हमेशा कहते थे, बेटा शिवा, जानवर को कभी ताकत या हथियारों से नहीं जीता जाता है, उसे दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना किसी खौफ के एक दोस्त की तरह देखोगे तो उसका सबसे भयंकर गुस्सा भी बर्फ की तरह पिघल जाएगा। आज मैदान में धूल उड़ाते उस विशाल हाथी को देखकर शिवा के कानों में अपने पिता की वही आवाज गूंज रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। उसे वहां एक सनकी हाथी नहीं बल्कि अपनी मां का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 10 करोड़ रुपए नहीं, अपनी मां की लौटती हुई सांसें नजर आ रही थीं। अचानक शिवा ने भीड़ को चीरते हुए आगे कदम बढ़ाया। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले सन्नाटा छा गया, फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठने लगी। अरे ये तो वही कचरा चुनने वाला अनाथ बच्चा है। अब ये चींटी इस बड़े पहाड़ से लड़ेगी। बेवकूफ, जान से हाथ धो बैठेगा। मगर शिवा ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधा मंच के पास जा पहुंचा जहां रिद्धिमा सिंघानिया अपनी शाही कुर्सी पर बैठी थी। शिवा जाकर उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, एक चट्टान जैसी मजबूती थी। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस हाथी को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान पूरी तरह से सन्न हो गया। रिद्धिमा सिंघानिया ने अपनी धूप का चश्मा नीचे किया और शिवा को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, नंगे पैर और चेहरे पर जमी धूल। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। तुम इस हाथी को काबू करोगे? अगर तुमने ऐसा कर दिया लड़के, तो मैं तुम्हें पूरे 10 करोड़ रुपए दूंगी। लेकिन फिर उसने अपनी आवाज में जहर घोलते हुए कहा, अगर तुम हार गए या ये हाथी तुम्हें कुचलने से पहले मैंने तुम्हें बचा लिया, तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे घर की गुलामी करनी होगी। मंजूर है? शिवा ने बिना पलक झपकाए अपनी तेज आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, शर्त स्वीकार है। मैदान खाली कर दिया गया। लोग अपनी सांसें थाम कर पीछे हट गए। शिवा धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच आगे बढ़ा। उसके कदमों में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई आक्रामकता। जैसे ही हाथी ने एक इंसान को अपनी ओर आते देखा, उसने एक भयानक चिंगाड़ मारी। आसमान दहल उठा। हाथी ने अपना सिर नीचे किया और पूरी रफ्तार से शिवा की ओर दौड़ पड़ा। भीड़ से चीखें निकलने लगी। कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर शिवा अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमा रहा। हाथी उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। मौत चंद फासले पर थी। आखिरी पल में शिवा ने अपने पिता की शिक्षाओं को याद किया। उसने न तो भागने की कोशिश की, न ही कोई हथियार उठाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों को शांत किया। जब हाथी की विशाल सूंड उसे कुचलने के लिए उठी, शिवा ने अपने दोनों हाथ हवा में उठा दिए। समर्पण के भाव में, हमले के लिए नहीं। उसने हाथी की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। शिवा ने अपनी आंखें खोली और सीधे हाथी की दहकती आंखों में देखा। उन आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी करुणा थी। अचानक जैसे कोई जादू हो गया, हाथी की रफ्तार थम गई। वह शिवा के ठीक सामने आकर रुक गया। शिवा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथी की खुरदरी सूंड पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगा। उसने धीमी आवाज में कुछ ऐसा बुदबुदाया जो सिर्फ वह जानवर ही सुन सकता था। जो हाथी कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, वह अचानक एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत हो गया। उसने अपनी सूंड से शिवा के गाल को छुआ और फिर धीरे धीरे अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। दूर खड़ी रिद्धिमा के होंठ अनायास कांप उठे। इतने सालों बाद मोती पहली बार शांत हुआ था, और वह भी उसके लिए नहीं,
पूरे मैदान में जैसे वक्त ठहर गया। एक पल, दो पल, और फिर अचानक तालियों और खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। चमत्कार! ये तो साक्षात चमत्कार है। इस लड़के ने मौत को हरा दिया। शिवा वहीं धूल भरी जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा। पिताजी, मैंने कर दिखाया। लोग शिवा को कंधों पर उठाने के लिए दौड़ पड़े। पहली बार किसी ने उसे कचरा चुनने वाला नहीं, बल्कि एक असली योद्धा की नजर से देखा था। रिद्धिमा सिंघानिया अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे का सारा घमंड और अहंकार गायब हो चुका था। वहां सिर्फ हैरानी और सम्मान था। वह शिवा के पास आई। माइक पर उसकी आवाज गूंजी। इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। शर्त के मुताबिक मैं अपनी हार मानती हूँ। शिवा खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। मेरे पैसे, मुझे मेरी माँ को बचाना है। रिद्धिमा सिंघानिया का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, शिवा, तुमने शर्त जीती है और 10 करोड़ तुम्हारे हैं, मगर कानून के मुताबिक इतनी बड़ी नकद रकम किसी नाबालिग के हाथ में सीधे नहीं दी जा सकती। इसके लिए कागजी कार्रवाई करनी होगी, ट्रस्ट बनाना होगा और इसमें हफ्तों लग सकते हैं। यह सुनते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। शिवा को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी मां के पास हफ्ते नहीं, शायद कुछ घंटे ही बचे थे। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे 10 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। बस इतना कर दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर दीजिए। शिवा के इन शब्दों ने वहां मौजूद हर इंसान का दिल चीर दिया। रिद्धिमा सिंघानिया की आंखों में भी पहली बार नमी आ गई। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, गाड़ी निकालो, अभी के अभी शहर के सबसे बड़े अस्पताल में फोन करो। कागजातों और वकीलों की बहस को पीछे छोड़ते हुए शिवा नंगे पांव अपनी झोपड़ी की ओर भाग पड़ा। वह अपनी मां के पास पहुंचा। मां की सांसें उखड़ रही थीं। कुछ ही देर में रिद्धिमा सिंघानिया की भेजी हुई एम्बुलेंस गांव की कच्ची सड़कों पर धूल उड़ाती हुई वहां पहुंच गई। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में शिवा अपनी मां का हाथ थामे पहुंचा। सफेद कोट, तेज रोशनियां और मशीनों की आवाजें उसे डरा रही थीं। अस्पताल के सबसे काबिल सर्जन डॉक्टर आदित्य वर्मा ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने शिवा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बाहर बैठो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ठंडी बेंच पर बैठा शिवा रात भर जागता रहा। उसने उस दिन हाथी से लड़ते हुए इतना खौफ महसूस नहीं किया था जितना खौफ उसे उस बंद दरवाजे को देखकर लग रहा था। रिद्धिमा सिंघानिया भी सारी रात वहीं अस्पताल के गलियारे में मौजूद रही। उसने इलाज का सारा खर्च और अपनी शर्त की रकम सीधे अस्पताल और शिवा के भविष्य के लिए एक सुरक्षित खाते में जमा करवा दी थी। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर आदित्य वर्मा बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। उन्होंने शिवा की ओर देखकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा बेटा, तुम्हारी मां अब खतरे से बाहर है। शिवा वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। ये 10 करोड़ जीतने की खुशी नहीं थी, यह अपनी दुनिया को वापस पाने की खुशी थी। कुछ दिन बाद जब उसकी मां को होश आया तो शिवा उनके पास बैठा था। रिद्धिमा सिंघानिया भी वहां आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी अहंकार के। उसने शिवा की मां के पैर छुए और शिवा से कहा, तुमने सिर्फ एक हाथी को काबू नहीं किया शिवा, तुमने मेरे अंदर के उस जानवर को भी शांत कर दिया है जो दौलत के घमंड में अंधा हो चुका था। समय गुजरता गया। शिवा ने अब कचरा चुनना छोड़ दिया था। रिद्धिमा सिंघानिया की मदद से और अपनी मेहनत के दम पर उसने शहर के एक बड़े गैरेज में मैकेनिक का काम सीखना शुरू कर दिया। उसे मशीनों के साथ भी वैसा ही सामंजस्य बिठाना आ गया था जैसा उसने उस दिन उस हाथी के साथ बिठाया था। गांव वाले अब अपने बच्चों को शिवा की कहानी सुनाते थे। उसकी कहानी किसी बड़े अखबार में नहीं छपी, मगर वह हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो कमजोर होकर भी हालातों के सामने घुटने नहीं टेकता। शिवा के लिए असली जीत 10 करोड़ रुपये नहीं थे। असली जीत थी उसकी मां की वह मुस्कान और वह सुकून जो उसे हर रात यह सोचकर मिलता था कि उसने अपने पिता की दी हुई सीख को जिंदा रखा। ताकत से बड़ी चीज सब्र है और दौलत से बड़ी चीज प्यार। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।